शकल ही नहीं था, बस दिमागी का गला काटते ही अब सुनो और तो झगड़ा हो रहा महिलाओं। शोषण का तो राजा का था। जय हिंद दोस्तों। अरे भाई सोचो, अगर देश में राशन खत्म हो गया और प्रॉब्लम इतनी ही नहीं है, पैसा कबाड़ बन गया हो, बॉर्डर पर युद्ध चल रहा हो और देश के नेता आपस में लड़ रहे हो और वो भी देश में 5 प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हो, तो सोचो निर्णय लेने में कितना विलम्ब होगा, कितना दिक्कत होगा। अब वो आपस में लड़ रहे हो। तो मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस के डायरेक्ट्रिक शासन का। तो उसमें कुछ देखो भाई, रोबोस्पेयर का गला काटते ही सब अमीर लोग अपने बिल से बाहर आए, सब अपने बिल में छुपे थे क्योंकि रोबोस्पेयर सबका गला काट देता था। शोषण का तो राजा का था। पिछले वीडियो में बताया, तो जाके वीडियो देखो पिछला, तो और अच्छे से समझ में। तो लोग वो डरते थे रोबोस्पेयर से, तो बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि जो भी रोबोस्पेयर या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ बोलता था उसको डायरेक्ट गला ही काट देता था। और वो लोग बोलने लगे अब राज हम करेंगे। 1795 में उन्होंने संविधान बनाया और सबसे पहला काम किया गया, गरीबों को से वोट का अधिकार छीन लिया। क्या किया? गरीब लोगों ने विद्रोह ही क्यों इसलिए किया था कि लुईस 16वां में ऐसा तो था कि 3 वर्गों को वोट देना है, लेकिन वो 2 वोट का कोई महत्व नहीं था। पिछले वीडियो में इसे अच्छा से एक्सप्लेन किया क्यों नहीं था। और या बिल्कुल वैसा ही जब गांव में कोई शादी हो रहा हो, वो अमीर के आदमी के घर शादी हो रहा हो और वो बोले जो लिफाफे में 500 का नोट देगा उसे ही पनीर खाएगा और जो 10 रुपया दिया है वो बाहर जाके पूरी सब्जी खाओ। गरीब लोगों के साथ ऐसा ही नाइंसाफ़ी फ्रांस में हो रहा था अभी। फिर इन्होंने सोचा कि कोई एक आदमी फिर से तानाशाही ना करने लगे, इसलिए 5 लोगों की टीम बनाई, डायरेक्टरी। अब 5 गो डायरेक्टर और 2 गो संसद विधान परिषद में रोज जूता पेजर हो रहा था। जूता पेजर का मतलब होता है आपस में जूता चप्पल होना, झगड़ा होना, मतलब मिलजुल आपस में नहीं है, पूरा झगड़ा करते आपस में, पूरा बात खिलाफ हुए एक दूसरे के। और संसद कोई नियम लाती तो डायरेक्टरी कहती हम नहीं मानेंगे। संसद कोई नियम लाती तो एक आदमी नियम लाता, दूसरा बोलता हम नहीं मानेंगे, तीसरा फिर बोलता हमको भी नहीं पसंद है ये नियम। सोचो एक ऑटो में 5 ड्राइवर बैठे हों, एक कहे दाएं मोड़ो, दूसरा कहे बाएं मोड़ो, तीसरा ब्रेक मार दे, नतीजा क्या होगा? ऑटो सीधा नाली में जाकर टकरा जाएगा। फ्रांस का कुछ ऐसा ही हाल चल रहा था। इसी कचरे का फायदा उठा के सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट ने एंट्री मारी कि ऐसा चल रहा है, अब मेरे आने का टाइम हो गया। लात मार के सबको भगा दिया। और इसको थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद हम लोग। अब सुनो औरतों का किस्सा। फ्रांस की औरतें भी खतरनाक थी और पुरुषों से ज़्यादा खतरनाक थी। जैसे गांव देहात में क्या होता है कि झगड़ा हो रहा है महिलाओं को, तो 2 महिलाएं जब बहुत जोर से झगड़ रही, पूरा गाली गलौज करे, तो पुरुष साइड में जाते, इतना जोर से वो लोग करने, और तब भी ख़त्म नहीं होता है। घर आने के बाद भी 2 घंटे 3 घंटे तक चलता रहता है। उसके बाद भी अगर कभी रात में शाम को खाली बैठा हो पुरुष, तो उसको बता तुमको बस अकल ही नहीं था, बस दिमाग ही नहीं है, ऐसा कुछ बोलते रहते। तो वैसे ही फ्रांस की औरतें भी बहुत खतरनाक। फ्रांस की औरतों ने तो गद्दर मचा दिया, पूछो मत क्या क्या कर दिया उन लोगों ने। 5 अक्टूबर 1779 को जब पेरिस में राशन रोटी ख़त्म होने लगा तो औरतों का दिमाग एकदम घूम गया। हजारों औरतें हाथ में बेलन, झालू, कढ़ाई और लाठी डंडा लेकर राजा के महल वर्साई में तरफ पैदल चली गई। कब गई थी? 15 अक्टूबर 1779 को। जैसे गांव में जब राशन का गल्ला नहीं मिलता तो सारी महिलाएं मुखिया के घर को घेर लेती है, निकलो बाहर करने लगती है, वैसे ही फ्रांस की औरतें राजा रानी के महल से सटीक के पेरिस से ले आई और लाओ बेटा अब पेरिस में बैठा है, अब हिसाब दो। लेकिन बेचारी आम औरतें की ज़िंदगी बड़ी ही ख़राब थी। सब्जी बेचना, क्या करना पड़ता? सब्जी बेचना, सिलाई करना, घरेलू काम, वेश्यावृत्ति, और पुरुषों की तुलना में उन्हें मजदूरी भी कम मिलती थी। झाड़ू पोछा बदले में पुरुषों की जो तुलना में मजदूरी भी कम मिलती थी। उसके बाद महिलाओं का दमन 1946, मतलब महिलाओं को वोट का अधिकार कब मिला था? 1944। अब औरतों ने कहा हम चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपने 60 क्लब बनाए, 60 क्लब। और इसमें सबसे प्रमुख कौन था? इसमें सबसे प्रमुख था द सोसाइटी ऑफ सैलोरियरी एंड रिपब्लिक वुमेन। सबसे खतरनाक और फेमस क्लब था ये। इसकी मांग क्या थी?
जितनी अधिकार पुरुषों को है उतना अधिकार महिलाओं को होना चाहिए, हमको भी दो, ये बोलती थी। हमें भी वोट वाट डालने का अधिकार दो। शुरुआत में क्रांतिकारी सरकार डर के मारे कुछ अच्छे कानून बनाए, लड़कियों के लिए स्कूल अनिवार्य कर दिया, बाप अब जबरदस्ती शादी नहीं करा सकता, और तलाक का हक औरतों को भी मिला गया। पहले क्या था कि मर्द जब चाहे दे दे, जाओ निकल जाओ, लेकिन कानून बनने के बाद औरतें भी कर सकती है। ज़्यादा चपचप करो के तो कचहरी में तलाक की अर्जी भेज दूंगी। लेकिन जब आतंक का राज आया तो रोबोस्पेयर ने औरतों के सारे क्लब बंद करवा दिए और कई महिला नेताओं को फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति औरतों की हार नहीं मानी। लड़ते लड़ते आखिर सन 1946 में जाकर उन्हें वोट का अधिकार मिल ही गया। यही हमारे देश की आज़ादी के ठीक 1 साल पहले। दोस्तों हम एक तो क्विक रिवीजन कर देते हैं कि हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें डायरेक्टरी क्या थी। रोबोस्पेयर के आतंक के राज के बाद किसी एक आदमी के हाथ में तानाशाही ना रहे, इसे रोकने के लिए 5 सदस्यों वाली एक ग्रुप बनाया गया, उसे डायरेक्टरी कहा गया। कमी क्या थी? 1795 के संविधान में गरीबों को वोट का अधिकार छीन लिया गया और डायरेक्टरी आपस में ही कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लगी। रिजल्ट क्या निकला? इसकी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी का अंत कर दिया और फ्रांस को अपना कब्जा बना लिया। अब नेपोलियन ने कैसे फ्रांस पर अपना कब्जा किया हम लोग ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।